अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, हम अपनी डेली रूटीन में इलेक्ट्रिसिटी को कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मेजरमेंट हमें करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे जब इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जाता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी मेजर करी है, तो यकीनन करंट और वोल्टेज की मेजरमेंट की जाती है। या हम किसी और काम के सिलसिले में किसी प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए करंट और वोल्टेज को मेजर करते रहते हैं। अब करंट को मेजर करने के लिए जो एक डिवाइस थी वो तो हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी करी थी, जो कि है गैल्वानोमीटर। लेकिन अगर आपने उस लेक्चर को अटेंड किया था तो आप जानते हैं कि गैल्वानोमीटर जो है वो एक्चुअली बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, और एक दूसरी क्वांटिटी जो वोल्टेज है वो तो मेजरमेंट से रह गई है। सो आज के हम जो लेक्चर है हमारा, इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से करंट को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एम मीटर, और किस तरीके से वोल्टेज को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, और ये कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। सो आज का हमारा टॉपिक कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर है इनटू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, और जितना भी मैथमेटिकल वर्किंग है उसको भी समझेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एम मीटर से बात शुरू करते हैं। देखिए एम मीटर क्या है। एक्चुअली ये एब्रीविएशन है एम्पेयर मीटर की, ठीक है ना। एम मीटर एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है एम्पेयर मीटर की। और क्या है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द करंट इन अ सर्किट, ठीक है। गैल्वानोमीटर करंट को मेजर तो करता है पर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। उसका मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद था करंट को डिटेक्ट करना, जबकि हमारा जो एम मीटर या एम्पेयर मीटर है वो बेसिकली सर्किट के अंदर करंट को मेजर कर सकता है। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। आप जानते हैं करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट एम्पियर होता है, और इसी वजह से इस मीटर को एम मीटर या एम्पियर मीटर कहा जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप डायरेक्टली मेजर करना चाहते हैं करंट को, तो एम मीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा, अगर किसी सर्किट से या बैटरी से या किसी बल्ब से या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से गुजरने वाला आप करंट मेजर करना चाहते हैं तो एम मीटर को आपको उसके साथ सीरीज़ में जोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है वो करंट को मेजर करेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने लिख दिया कि एम मीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द सर्किट इन विच द करंट इज़ टू बी मेजर्ड। जिस सर्किट का आपको करंट मेजर करना है उसके आप सीरीज़ में जोड़ेंगे एम मीटर को, तो करंट का आंसर बिल्कुल सही आएगा। और आम तौर पे अपनी लैब में आप देखेंगे तो एम मीटर आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा, जिसके यहाँ सेंटर में जो है वो ए लिखा होता है, और यही उसकी पहचान है कि दिस इज़ एम मीटर। सही है भाई। अब आपको ये तो समझ में आ गया एम मीटर क्या होता है। अब कैसे गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं ये हमें समझना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं किसी गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना, तो पहला पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक छोटी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा, और इस छोटी रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट करने को भी शंट कहा जाता है। तो इतनी छोटी रेजिस्टेंस है कि समझ लो कि हम सर्किट को जो है ना शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। इतनी छोटी सी रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, और वो भी हम कैसे लगाते हैं? दूसरी बात, पैरेलल लगाते हैं विद द गैल्वानोमीटर। दो बातें आपने याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाउ गैल्वानोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, तो आपने कहना है कि हमें एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ती है, जिसे शंट कहा जाता है। और इसे कैसे कनेक्ट करते हैं? इसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। यानी कि गैल्वानोमीटर कम करंट को नाप रहा था, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई उसकी रेंज बढ़ जाए, तो आप एक छोटी रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ दें। अच्छा, जो सिलेक्शन होता है कि कौन सी वाली शंट रेजिस्टेंस लगाएं, मतलब कितने ओम की रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाए पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, वो डिपेंड करता है नंबर 3 बात, डिज़ायर्ड करंट की रेंज पर, कि हम कितना करंट मेजर करना चाह रहे हैं। क्या हम एक करंट ज़्यादा से ज़्यादा मेजर करना चाह रहे हैं, या हम 5 एम्पियर करंट मेजर करना चाह रहे हैं, या हम 10 एम्पियर करंट मेजर करना चाह रहे हैं। तो जितना ज़्यादा करंट हमें मेजर करना होता है उतनी छोटी रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। अब आप देखिए, ये मिसाली तौर पे गैल्वानोमीटर है, इसका सिंबल है और जी लिखते हैं सर्कल बना के। और हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ अब हम कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को, शंट रेजिस्टेंस, और शंट रेजिस्टेंस को RS का नाम दिया जाता है। तो नतीजे में जो पूरा का पूरा सर्किट है वो एक्चुअली बराबर हो जाता है एम मीटर के। और ये आपको जो सिंबल नज़र आ रहा है ये एम मीटर का सिंबल है, ए लगाते हैं, और यहाँ पे सर्कल में जब जी लिखा होता है तो सर्किट सिंबल है ये गैल्वानोमीटर का, ठीक है भाई। तो अगर आप सिर्फ फिगर को भी देख लो, तो जब भी किसी गैल्वानोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस RS पैरेलल ज्वाइन कर देते हैं, तो वही पूरा सर्किट अब उसकी रेंज बढ़ जाती है, करंट को नापता है,
और कहते हैं उसे एमीटर। क्या वर्किंग होती है, देखो ये सर्किट है हमारे सामने, जी गैल्वानोमीटर है और गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस को मैंने आर जी से जाहिर कर दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। आर एस क्या है, आर एस है रेजिस्टेंस ऑफ शंट, तो ये शंट है, छोटी रेजिस्टेंस हमने लगाई है, इसकी वैल्यू आर एस है। अब मिसाल के तौर पे हम आई करंट को मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आई करंट आता है, अब वो करंट दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ये यहाँ से दोबारा से आई बन गया। अब आप अगर करंट का फ्लो देखो तो यहाँ से आई करंट आया और वो करंट इस पॉइंट पर आने के बाद दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। जो करंट गया गैल्वानोमीटर की तरफ, मैक्सिमम कितना करंट गैल्वानोमीटर से गुजर सकता है उसे हम बोल देते हैं IG, इसे कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और जो बच गया वो इस तरफ करंट आएगा, इसको हमने नाम दे दिया I माइनस IG। देखो ना, टोटल करंट I आ रहा है, उसमें से IG को माइनस कर दो जो गैल्वानोमीटर की तरफ गया, तो जो बाकी करंट बचा वो शंट रेजिस्टेंस से गुजर रहा है, तो शंट रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट बराबर है I माइनस IG के। फिर यहाँ से दोनों करंट फ्लो करते हुए इधर आके दोबारा से कंबाइन हो जाते हैं और I बनाते हैं। तो यहाँ पे जो करंट का फ्लो है उससे हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं कि भाई अगर रेंज इतनी है तो कितनी शंट हमें जोड़नी चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट क्या क्या चीज़ हमने सपोज करी है, लिख लेते हैं। लेट व्हाट इज़ RG, RG है गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, ठीक है। अच्छा जी, IG हमने किसको नाम दिया है, IG है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और गैल्वानोमीटर का ये जाहिर सी बात है, इस वजह से हमने IG लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, RS किसकी वैल्यू है, RS है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो छोटी रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, लो की रेजिस्टेंस, और जो मैक्सिमम करंट हम इससे गुजरवाना चाह रहे हैं जिससे गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, उसको हम शो कर देंगे I से। यह है हमारा डिज़ायर्ड करंट जिसे हम मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आ गया डिज़ायर्ड करंट। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना, बेसिकली आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल जोड़ा था। सिंस RG जो गैल्वानोमीटर है एंड RS जो कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, आर कनेक्टेड पैरेलल, ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट करा है पैरेलल। और पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो VG एक्चुअली बराबर आएगा VS के। VG मतलब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर, और ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के मुताबिक वैसे V बराबर होता है IR के, ठीक है, V बराबर होता है IR के। अब वो जो IR की वैल्यूज़ हैं वो VG के लिए अलग होंगी, VS के लिए अलग होंगी, उससे फिर हम इक्वेशन 1 की वैल्यू निकालेंगे। क्या बनेगी इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो VG और VS की वैल्यू, पहले VS की वैल्यूज़ लिख देता हूँ। जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है, वोल्टेज होता है IR के बराबर, तो इससे गुजरने वाला करंट कितना है, I माइनस IG इंटू RS, ठीक है, किसकी जगह पर आ गया, अभी मैंने आपको बताया था VIR के बराबर होता है ना करंट। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है शंट वाली, तो शंट से गुजरने वाला करंट I माइनस IG था, और शंट की जो रेजिस्टेंस है वो RS है, इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया I माइनस IG इंटू RS। अब VG की वैल्यू देखो, VG मतलब वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर, तो करंट आएगा गैल्वानोमीटर वाला और रेजिस्टेंस भी आएगी गैल्वानोमीटर वाली, IG RG आ गया। अब वैल्यू हमें फाइंड करनी है RS की, कि भाई कितना शंट रेजिस्टेंस लगाएं, तो वो बराबर आ जाएगा IG इंटू RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। इस फार्मूले के ज़रिए हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम उसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में। जबकि IG क्या है, IG गैल्वानोमीटर की प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम कितने करंट पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने लगता है, ठीक है। RG उसकी अपनी रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की, और I वो करंट है जिसे हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा I वाला करंट है ना, इस पर डिपेंड करता है कि कितनी शंट रेजिस्टेंस हम जोड़ें, क्योंकि देखो गैल्वानोमीटर की वैल्यू तो बदलने नहीं वाली ना, गैल्वानोमीटर की वैल्यू RG और IG तो सेम रहता है, यानी कि हमें कितना करंट नापना है उसकी वैल्यू जब इधर पुट करेंगे
तो हमें पता लग जाएगा अच्छा भाई आर एस कितना आ रहा है। जो आर एस की वैल्यू होगी वो पैरेलल जोड़ देंगे और ऑटोमेटिकली हमारा ये जो गैल्वानोमीटर है इसकी रेंज बढ़ जाएगी, ये करंट को मेजर करना शुरू कर देगा, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि एक्चुअली जो हमारा गैल्वानोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम मीटर में। बात समझ में आ गई। आई जी और आर जी गैल्वानोमीटर की प्रॉपर्टी है और करंट जो हम नापना चाह रहे हैं, जो हमारा डिज़ायर्ड करंट है आर एस, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब आइए वोल्ट मीटर को समझते हैं। करंट को नाप लिया, ठीक है, अब ज़रा वोल्टेज को नापने की बारी है। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, वोल्टेज को या ईएमएफ को मेजर करना। सही है, किसी बैटरी के ईएमएफ को नापना है तो आप वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं, किसी करंट का किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो आप वोल्ट मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है वोल्टेज और ईएमएफ को मेजर करते हैं वोल्ट में, जो ऐसा यूनिट है वो वोल्ट है, दैट्स वाई इस मीटर को हम कहते हैं वोल्ट मीटर। तो आप फ़ौरन नाम से याद कर लोगे, अच्छा भाई वोल्टेज को नापने वाला वोल्ट मीटर है या वोल्ट को नापने वाला वोल्ट मीटर है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें वोल्ट मीटर को पैरेलल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर आप किसी सर्किट का या किसी बैटरी का वोल्टेज मालूम करना चाह रहे हैं, ईएमएफ मालूम करना चाह रहे हैं, तो हमें इसे पैरेलल जोड़ना पड़ता है उस चीज़ के साथ। उस चीज़ के साथ पैरेलल जोड़ देंगे जिसका भी वोल्टेज नापना है, तो ईज़िली जो है वो वोल्टेज मेजर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इस तरीके का आपको सर्किट में नज़र आएगा, अपनी लैब में नज़र आएगा, जहाँ पर यहाँ पर सेंटर में जो है वो वी लिखा होगा तो आप पहचान जाएंगे वी, और नीचे जो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है इसका मतलब ये डीसी वोल्टेज को मेजर करने वाला है। तो बहरहाल वोल्ट मीटर आपको इस किस्म का नज़र आएगा, वी से आप पहचान जाओगे कि ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करें किसी गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। हमें ये समझ में आ गया भाई सही है, हाँ वोल्ट मीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम लोग वोल्टेज को, ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। सर्किट में कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं, जिस चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसके पैरेलल लगाते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ अ गैल्वानोमीटर इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करें तो आपको एक हाई रेजिस्टेंस जोड़नी पड़ती है, जिसे हम सीरीज़ रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसे आपको कनेक्ट करना पड़ता है इन सीरीज़ विद द गैल्वानोमीटर। जैसे मैंने आपको एमीटर में समझाया था ना, सबसे पहली बात यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं जिसका नाम सीरीज़ रेजिस्टेंस है, और जोड़ते कैसे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द गैल्वानोमीटर। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, एमीटर में छोटी रेजिस्टेंस जोड़ते हैं पैरेलल, और यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं इन सीरीज़। ठीक है, और कितनी वैल्यू को जोड़ना है वो डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज, जो डिज़ायर्ड वोल्टेज है उसकी रेंज कितनी है। जितना ज़्यादा वोल्टेज हमें मेजर करना होता है उतनी बड़ी जो है वो हाई रेजिस्टेंस हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं इन सीरीज़ विद द गैल्वानोमीटर। कैसे, अगर हमारे पास ये एक गैल्वानोमीटर है, ठीक है, तो हमने उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस को लगा दिया आर एक्स, जो हाई रेजिस्टेंस है उसको हम आर एक्स से शो करते हैं, और ये आगे गैल्वानोमीटर, और नतीजे में यही पूरी चीज़ एक्चुअली बराबर हो जाती है वोल्ट मीटर के। और सर्किट में वोल्ट मीटर का सिंबल ये है कि सर्कल लगा के जो है ना वी लिखा होता है और दोनों तरफ लाइन लगी हुई होती है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि यार सीरीज़ में रेजिस्टेंस अगर मैं गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ दूँ तो गैल्वानोमीटर तो करंट को नापता था, तो हम क्यों सीरीज़ में कोई बड़ी रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं ताकि वो वोल्टेज को नापे। देखो ये बात हम पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक में भी समझ चुके हैं कि वोल्टेज को नापने के लिए ज़रूरी ये है कि करंट कम से कम गुजरे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये पूरा सर्किट मेजर करने लगे किस चीज़ को, वोल्टेज को, तो आपको करंट के फ्लो को कम से कम करना पड़ेगा। अब करंट के फ्लो को सबसे कम करने का तरीक़ेकार तो ये है कि आप उसका सर्किट ब्रेक कर दो, लेकिन सोचो जब सर्किट ब्रेक कर दोगे तो वोल्टेज कैसे मेजर करोगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर के साथ एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ करंट को गुजरने देती है। और याद रखिए वोल्टेज को नापने का प्रिंसिपल ही यही है कि अगर आपने वोल्टेज सही से नापना है तो करंट के फ्लो को आपको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। इस वजह से हम बहुत हाई रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में लगाते हैं। बात समझ में आ गई ना। अगर आप किसी भी सर्किट का वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो आपको उससे गुजरने वाले करंट को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा, तभी वोल्टेज सही आएगा। जैसे अगर आप टंकी की सही वैल्यू निकालना चाहते हो, किसी टंकी के अंदर कितना पानी मौजूद है, तो आपको नल के बंद करने पड़ेंगे, वरना नलकों से पानी बहता रहेगा तो जो हमारी टंकी है उसका पोटेंशियल सही से मालूम नहीं हो पाएगा।
हाइट सही से नहीं मालूम हो पाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर मालूम करना चाहते हैं वोल्टेज, तो आपको करंट के फ्लो को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, और वो हमने किया यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा के। ठीक है, अब काम कैसे करेगा, ये आ गया हमारे पास गैल्वानोमीटर, जिसकी रेजिस्टेंस आपको पता है हम RG से शो करते हैं। फिर हमने क्या करा, इसके साथ हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया, हाई रेजिस्टेंस है, सीरीज रेजिस्टेंस RX से शो करते हैं। यहाँ से करंट IG जाता है, फुल स्केल आपको पता है, वो करंट जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे गैल्वानोमीटर में वो IG होता है। और क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट हुए हुए हैं, तो आपको मालूम है कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो जितना करंट इस गैल्वानोमीटर से गुजरेगा उतना ही IG करंट RX से भी गुजरेगा। लेकिन यहाँ पे अहम बात क्या है, अगर हम इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस मेजर करें, तो लेट से जो वोल्टेज है अक्रॉस गैल्वानोमीटर उसको VG से जाहिर कर देंगे, और जो वोल्टेज है अक्रॉस RX इसको VX से जाहिर कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज की बात हो रही है, तो VG VX को हमने सर्किट डायग्राम में भी शो कर दिया। ठीक है जी, अब आ जाइए, RX का फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या चीज़ किसके बराबर सपोज की थी, ये आप हमेशा डेरिवेशन में लिखेंगे, लेट व्हाट इज़ IG। IG है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यानी वो करंट जो कि गैल्वानोमीटर की नीडल को मुकम्मल मैक्सिमम तक ले जाए, फुल स्केल ले जाए। अच्छा जी, फिर RG क्या था, RG हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद है हमारे पास RX सीरीज़ रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कि बहुत ही हाई होगी, सीरीज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, V बोलेंगे, V है डिज़ायर्ड वोल्टेज जो मैं इस वोल्ट मीटर से नापना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम जो वोल्टेज किसी वोल्ट मीटर से नापना चाहते हैं उसे हम बोल देते हैं V से जाहिर करते हैं, डिज़ायर्ड वोल्टेज है। अब यहाँ पर पिछले वाले में एमीटर के अंदर दोनों चीज़ें जो है वो पैरेलल थी, तो हमने पैरेलल की कंडीशन लगाई थी। अब ये आपस में सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं, सिंस RG एंड RX आर इन सीरीज़। अगर ये दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ के लिए जो वोल्टेज होगा गैल्वानोमीटर का और जो वोल्टेज होगा हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इनका सम बराबर आएगा V के। सही है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन सीरीज़ में डिफरेंट होता है, तो उनको ऐड करके हमें टोटल वोल्टेज मालूम करना पड़ता है। तो VG और VX हमें निकालना पड़ेगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब ओम्स लॉ तो हमें पता ही है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। ओम्स लॉ बराबर होता है V इज़ इक्वल टू IR। तो ये तो V ही रहेगा क्योंकि ये हमें नापना चाह रहे हैं, आखिर में फॉर्मूले में चाहिए। VG की जगह पर आएगा IG RG, क्योंकि इससे गुजरने वाला करंट IG है और इसकी अपनी रेजिस्टेंस RG है। अच्छा, VX के लिए क्या करें, VX से करंट जो यहाँ से RX से करंट गुजर रहा है वो भी IG के बराबर है, लेकिन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू RX है। ठीक है, अब कॉमन ले लो इसको, क्या कॉमन आ जाएगा, IG कॉमन आ जाएगा ना, IG कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा V इज़ इक्वल टू IG कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया RG और बच गया RX। रीअरेंज करो ज़रा, V के साथ IG जाके हो गया डिवाइड और यहाँ पर आ गया RG प्लस RX। अब आखिरी काम, फार्मूला हमें RX का फाइंड करना था, तो RX का फार्मूला निकालने के लिए RG की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा V डिवाइड बाय IG माइनस का RG। इस फार्मूले के ज़रिए हम वो सीरीज़ रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं जो हमारे गैल्वानोमीटर को हमारे डिज़ायर्ड रेंज के या हमारे डिज़ायर्ड वोल्टेज की रेंज है उसमें कन्वर्ट कर सकता है। अब सारी बात क्या है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस नहीं बदलती, गैल्वानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट नहीं बदलता। बस हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज जितना मेजर करना है उस लिहाज से हमें पहले RX कैलकुलेट करना पड़ेगा। पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ तो RX का आंसर आएगा। जो भी RX का आंसर आएगा उसे गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में जोड़ के यही जो पूरा सर्किट है वो वोल्टेज नापने लगता है और फिर हम इसे नाम देते हैं वोल्ट मीटर का। ठीक है जी, सो आई होप समझ में आ गई होगी एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की बात। हमने सीखा कि एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है और कैसे गैल्वानोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।